और फलस्तीनी मामले में गोदी मीडिया का कॉमेडी शो चल रहा है दोस्तों। मगर यह कॉमेडी शो जो कपिल शर्मा कॉमेडी शो को चुनौती दे रहा है, वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन रहा है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बदनामी का सबब बन रहा है। मध्य पूर्व में देश और उनके मीडिया संस्थान ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत से फलस्तीन के खिलाफ इतना दुष्प्रचार, इतना झूठ क्यों आ रहा है। जो कॉमेडी शो हमारे न्यूज चैनल्स में चल रहा है ना दोस्तों, उस पर निगाह डालिए। एक एक करके कुछ मिसाल। युद्ध में कूदे मोदी, इस्राइल बोला थैंक यू। क्या आपको पता चला? क्या भारतीय सेना जो है वो गजा, फलस्तीन पहुंच गई है? यहां क्या बतलाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों? मैं फिर दोहरा दूं, और मैं पहले भी कई बार बतला चुका हूं कि फलस्तीन के ऊपर भारत का रवैया साफ है। भारत फलस्तीनी जनता के साथ खड़ा है, यह हमारा आधिकारिक रवैया है, आज से नहीं बरसों से। और भारत स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में है। और यहां पर क्या जा रहा है? युद्ध में कूदे मोदी, इजराइल बोला थैंक यू। यानी कि यह आभास कराने की कोशिश ये वाहियात चैनल कर रहा है कि शायद भारतीय सेना भेज दी गई है। मुझे तो नहीं पता चला। आगे देखिए। युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक। कब हुई भारतीय सेना की एंट्री भाई? यह तो बहुत बड़ी खबर हो जाती। अब तक युद्ध में जो बाइडेन लगातार बेंजामिन नेतन्याहू को अपना समर्थन दे रहे हैं, अमेरिकी सेना की एंट्री नहीं हुई भाई, तो भारतीय सेना वहां कहां से घुस गई? आपको अंदाजा है दोस्तों, इस तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये तमाम कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखे जा रहे हैं। फलस्तीन का मुद्दा निहायत ही संवेदनशील हो गया है। भारत का जो पारंपरिक रुख रहा है, उससे भारत को कभी नुकसान नहीं पहुंचा, मगर ये जो गोदी मीडिया है, इस तरह के वाहियात कार्यक्रम करके देश का नुकसान पहुंचा रहा है। ये कॉमेडी शो लग सकता है आपको, मगर ये कॉमेडी हमारे लिए ट्रेजेडी बन रही है। आगे देखिए। नेतन्याहू से मीटिंग के बाद अचानक पलटे बाइडेन, मोदी ने चौंकाया। कैसे चौंकाया? कहां चौंकाया? किस मुद्दे पर चौंकाया, मैं समझना चाहता हूं। फिर देखिए। गाजा पर इस्राइल का कब्जा, निकल चुके किलर टैंक, आ रहे बाइडेन मोदी। कहां जा रहे हैं मोदी जी? मोदी जी मणिपुर ही आ जाते। भाई, जब मोदी जी इस्राइल जा सकते हैं या गजा फलस्तीनी में भारतीय सेना को भेज सकते हैं, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं, तो कुछ देर मणिपुर भी आ जाते। मणिपुर तो पड़ोस में है ना। क्या ये मीडिया चैनल्स कभी ये सवाल करते हैं? आप देख रहे हैं दोस्तों, देश की साख के साथ किस तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये चार मिसाल देखिए उसी तरह की वाहियात कार्यक्रम। युद्ध में भारत, अमेरिका की एंट्री, तैनात किए खतरनाक लड़ाकू विमान, हमास की शामत तय। भारत रूस के बाद भारत ने उतारी सेना, इस्राइल में आज कुछ बड़ा होगा। इस्राइल की डबल हुई ताकत, मोदी आए नेतन्याहू के साथ, बटन दबेगा, हमास खत्म होगा। कौन सा बटन भैया? कौन सा बटन दब रहा है? कौन दबा रहा है? हैं? आगे देखिए साहब। इस्राइल को मोदी का मिला साथ, भेज दी सेना, फाइटर जेट तैनात, अब हमास का दी एंड। दोस्तों, बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहली बात, भारतीय सेना की एंट्री फलस्तीन में हो चुकी है, कोई नहीं जानता। अगर ऐसी बात होती है तो यह बहुत बड़ी बात होती है। ये सारी खबरें फेक न्यूज है। भारतीय सेना की बिल्कुल भी एंट्री नहीं हुई, मगर इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों से सीधा असर भारतीय हितों पर पड़ने वाला है, मध्य पूर्व में भारतीय हितों पर। आपको यह समझना पड़ेगा कि गोदी मीडिया यह तमाम कार्यक्रम क्यों करता है। भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा करने के लिए। मगर उन्हें अंदाजा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस्राइल फलस्तीन, जो कि एक निहायत ही संवेदनशील मुद्दा है, भारत को इसका क्या नुकसान हो रहा है। और बात यहां नहीं पहुंची। इस्राइल और फिलिस्तीन के सहारे ये लोग भारत के अंदर माहौल को बर्बाद कर रहे हैं।